पॉपुलेशन करने की कोशिश भी की होगी। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को हमने डिफाइंड किया था, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट पॉपुलेशन on the basis of information contained in sample taken from population is called statistical inference। यानी कि सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट देना, उसको स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। और स्टूडेंट हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और फिर एस्टिमेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। और इंटरवल एस्टिमेशन में हमारे पास ये 4 टॉपिक आते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, फॉर डिफरेंस मीन, फॉर प्रपोर्शन एंड फॉर डिफरेंस प्रपोर्शन। स्टूडेंट ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किए थे, ये आपके पास फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। और इसके लिए 3 कंडीशन है जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि आपने कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करने हैं। तो उसके लिए ये 3 पॉइंट आपने याद रखें। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट गिवन हो और n30 से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और जब स्टूडेंट n30 से छोटा हो और सिग्मा ना दिया जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें टी टेबल यूज़ होता है। और साथ ये लिखा हुआ है कि ऐसा आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी इसको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे स्मॉल एस है, वहाँ पे कैपिटल एस है, ये बायस्ड वेरिएंस कहलाता है, ये अनबायस्ड वेरिएंस कहलाता है। इसको मैं ज़रा जल्दी जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास चलो मैं ये प्रपोर्शन के फॉर्मूले भी आपको समझा देता हूँ, आगे फिर चलते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन, इसका एक ही फॉर्मूला है, पी हैट प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 पी हैट इंटू 1 माइनस पी हैट ओवर एन अंडर रूट, और पी हैट होता है एक्स ओवर एन। अब इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा जिसमें 2 वैल्यू दी जाएंगी, एक एक्स दिया जाएगा और एन दिया जाएगा, एक्स फेवरेबल एंड टोटल। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्टूडेंट कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और 50 में से 20 गर्ल्स हैं, 50 में से 20 गर्ल्स हैं, तो आपके पास एन 50 होगा और एक्स कितना होगा, 20 होगा। तो एक्स किसको ज़ाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो आपके पास आपकी क्लास में गर्ल्स की प्रपोर्शन क्या होगी, 20/50। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे प्रपोर्शन के। और ये डिफरेंस प्रपोर्शन के लिए 2 ग्रुप होते हैं, 2 पॉपुलेशन होती हैं, एक P1 और एक P2, एक P1 और दूसरा P2। और इसमें ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, P1 हैट माइनस P2 हैट प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 P1 हैट इंटू 1 माइनस P1 हैट ओवर N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 हैट ओवर N2 अंडर रूट। और ये P1 P2 इसी तरह निकालना है जिस तरह हम यहाँ पे P हैट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे, जिसकी मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि आपके जो मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं उसमें से 50 की तादाद में से गर्ल्स कितनी हैं, 20। और जो इवनिंग के हैं उसमें 50 में से गर्ल्स की तादाद कितनी है, 10। तो उसकी प्रपोर्शन क्या हो जाएगी, 10/50। और इसकी प्रपोर्शन क्या हो जाएगी, 20/50। उम्मीद है कि आपको ये प्रपोर्शन की एग्जांपल की समझ लगी होगी। या हम यूँ कर लेते हैं कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उसमें से गांव से आने वाले कितने बच्चे हैं, वो एक्स को ज़ाहिर करेगा। तो गांव से आने वाले की प्रपोर्शन, तो सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ जेड यूज़ होगा और एक ही फार्मूला है। मीन में तो 2 फार्मूले यूज़ होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही फार्मूला है। और उसके बाद इसमें डिफरेंस मीन के लिए, डिफरेंस मीन के लिए फिर उसी तरह मीन की तरह 3 कंडीशन होंगी डिफरेंस मीन के लिए। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वही जो मैंने म्यू में किया था। सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू, और यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। और अगर स्टूडेंट ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना दिया जाए और n1 n2 30 से ग्रेटर हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर आ जाता है। और इसी तरह जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना दिया जाए, n1 n2 लेस देन 30 हो, तो फिर हम ये t का फॉर्मूला यूज़ करते हैं,
x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू एस पी, ये पी नीचे नोटेशन में एस पी और अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1/n1 प्लस 1/n2। और स्टूडेंट ये एस पी किसके बराबर होते हैं, n1 माइनस वन एस वन स्केयर प्लस n2 माइनस वन एस टू स्केयर ओवर n1 प्लस n2 माइनस टू। इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इसका अंडर रूट लेंगे तो एस पी आ जाएगा, डायरेक्ट एस पी भी निकाल सकते हैं। ये वेरिएंस होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। पी पूल्ड वेरिएंस इसको कहते हैं, पी फॉर पूल्ड, POOLED पूल्ड वेरिएंस, और ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। और इसमें ये v की वैल्यू आपके पास n1 प्लस n2 माइनस टू है। यहाँ पे जिस तरह आपने म्यू में v की वैल्यू n माइनस वन पढ़ी, स्टूडेंट आपने याद रखने, तो SP के लिए ये भी फार्मूला है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ये S1 स्केयर निकालना है, S2 स्केयर निकालना है, इसके फॉर्मूले मैंने पीछे टी में लिखे हुए थे और शायद यहाँ पे आगे फॉर्मूले लिखे होंगे। तो स्टूडेंट डिफरेंस मीन में वही पॉइंट आपने याद रखने जो आपने मीन में याद रखे थे। यहाँ पे भी 3 स्टेप हैं, वहाँ पे भी 3 स्टेप थे, यहाँ पे भी आपने याद रखना है सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पहले वाला सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉट गिवन n1 n2 ग्रेटर देन 30 तो दूसरा फार्मूला, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर नॉट गिवन और n1 n2 लेस देन 30 तो ये तीसरा फार्मूला टी वाला। तो ये मैंने इक्वल डाला हुआ है, इसके एजम्पशन है कि ये इक्वल होने चाहिए, तो इसको ज़्यादा अब डिटेल में इसको नहीं देखते। सॉरी, बोल बोल के गला जो है ना, तो ये फॉर्मूले ज़रा आपने देखना है, ये वही मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पीछे आपके लिखे हुए थे, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 1 आ गया, x1 के लिए 1 आ जाएगा, x2 के लिए s2 आ जाएगा, वही सेम फॉर्मूले हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो इन फॉर्मूलों को आपने देख लेना है। आप अपने प्रोपोर्शन के फॉर्मूले भी हमने कर लिए, डिफरेंस मीन के भी कर लिए, और मीन के हमने क्वेश्चन भी किए थे। उसमें ये टेबल के बारे में ज़रा आपको बताना है मैंने। सॉरी, ये z का टेबल है। पहले z का टेबल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि z का टेबल आप लोग किस तरह देखें। ये 90% आपको दिया जाता है 1 माइनस अल्फा, उसको हम 1 माइनस अल्फा कहते हैं, जो पूछते हैं ना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो 1 माइनस अल्फा होता है। स्टूडेंट वहाँ से आपने अल्फा निकाल लेना है, ये तो निकाल ही लोगे आप लोग, और उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो ये बन जाएगा अल्फा बाई 2.025, और इसको 1 में से माइनस कर लेना है। जब 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.975। क्लियर, ये 1 माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लिया, अल्फा बाई 2 किया, और 1 में से माइनस किया तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.975। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये चीज़, अगर आपको ये इतना पता है तो आप डायरेक्ट ये लिख दें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको मैं समझाने के लिए कि अगर आप लोग कहीं ऐसा मसला आ जाए कि आपके पास टेबल अवेलेबल ना हो या ये आपको याद ना हो, तो आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आपने सिर्फ ये वैल्यू यूज़ करनी है, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। ये प्रोसीजर आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपको वैसे पता होना चाहिए, ये वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है, इसको दोबारा सारे को करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यू इसकी आ रही है 1.96, इसको टेबल में से देखेंगे किस तरह आती है, अभी आपको बताता हूँ मैं, साथ इसको भी देख लें। अगर ये 1 माइनस अल्फा आपके पास 0.90 है तो अल्फा क्या आ जाएगा 0.10, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05, 1 में से माइनस करेंगे तो वो आपके पास 0.95। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये चीज़ कि ये 0.95 किस तरह है और 0.975 किस तरह है। जब आपने यहाँ तक पहुँच गए, अब z का मैं टेबल आपको दिखाता हूँ किस तरह मालूम करने हैं, और उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये इतना काम ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपने अपने तौर पे याद रखने हैं, रफ में कर लें, सिर्फ आपने ये वैल्यू पुट करनी, ये वैल्यू अगर आपको याद है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आते हैं स्टूडेंट हम टेबल की तरफ।
और टेबल यहाँ पे मैंने रखा हुआ ये वाला टेबल। देखिए मेरे पास वैल्यू निकली थी 0.975, ये लिखी हुई है आप 0.975। इधर आपको दिखा देता हूँ ये वाली वैल्यू 0.975। तो ये स्टूडेंट जेड टेबल है। इसके अंदर आपने देखना है कि 0.975 कहाँ रहा है, इसके अंदर देखना आपने यहाँ पे ये मैं माउस को घुमा रहा हूँ और ये इंक्रीजिंग आर्डर में होता है, फ़ौरन पता चल जाता है। तो मैं इसको ट्रेस करता हूँ, यहाँ पूछा ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.975। ये बाज़ का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, बाज़ का एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो 0.975 ये वैल्यू स्टूडेंट आपने ट्रेस कर दी है। क्लियर? इसके सामने ये z की कौन सी वैल्यू आ रही है 1.96 और इसके ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है 0.06। क्लियर? इसके आपने इधर हॉरिजॉन्टल देखना है z में कौन सी वैल्यू आ रही है और इधर आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू। ये स्टूडेंट x लिखा हुआ है, बाज़ वैसे z यहाँ पे होता है, ये ज़रा देख लेना। यहाँ पे z की वैल्यू लिखी होती है, वो इधर टेबल से ही किसी ने मिस्टेक कर ली है, हालांकि मैंने इसको नेट से लिया। तो अब इसके सामने 1.96, इधर 1.06, स्टूडेंट दोनों को ऐड कर लेना आपने, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना 1.9 और 1.6 को आपने ऐड कर लेना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.96। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1.9 और 0.06 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.96। क्लियर? अब आते हैं 0.95 की तरफ, एक और वैल्यू देख लेते हैं वो, ताकि आपको याद हो जाए। ये देखिए उसे ना स्टूडेंट 0.95 को आपने ट्रेस करना है इंक्रीजिंग आर्डर में, फ़ौरन पता चल जाता है। तो यहाँ पे पहुँच गए, ये वाली वैल्यू ये 0.95053 है और ये वैल्यू 0.9495 है। तो दो बातें हैं, ये वैल्यू ज़्यादा करीब आ रही है 0.95053, तो इसके सामने आ रहा है 1.6 और इसके नीचे ऊपर आ रहा है 0.05। स्टूडेंट दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 1.65। ये क्या जाता है 1.65। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है 1.645, 1.645। अब अगर आप में से कोई 1.65 भी यूज़ कर लेता तो वो गलत नहीं है। तो फिर मैंने ये वैल्यू क्यों लिखी है, ये इसलिए लिखी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आप गौर करें तो 0.950 और 0.9495 के दरमियान आता है 0.950। वो जो वैल्यू है ना 0.95 जो पीछे हमने निकाली है, वो इन दो वैल्यू के दरमियान आती है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान आती है, हम ये दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ये वाली 0.04 और 0.05 दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके 1.6 में ऐड करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1.645। तो 1.65 भी लिख सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहें तो स्टूडेंट 0.95 इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो इनके ऊपर वाली कौन सी वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और दूसरी ये वाली वैल्यू। चलो इसको भी मैं शेप ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ तक पहुँचेंगे हम। ये थोड़ा सा मैंने साइड पे ताकि लाइन के ऊपर ना जाए। तो स्टूडेंट अब ये दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है आपके पास 0.9495, एक 0.9503। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू दें दोनों के दरमियान में आता है, तो इसीलिए आपने एक ये वैल्यू लेनी है और ये वैल्यू लेनी है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना है।
उम्मीद है कि इसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि ये वैल्यू गिवन, ये वैल्यू आपने यूज़ करनी है। तो ये चंद एक वैल्यू होती है, मतलब याद रख लेते हैं। और बहुत का ऐसा होता है कि जिसकी वैल्यू आपको याद नहीं होती, फिर आप निकाल सकते हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी टेबल वैल्यू निकालने की, और उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। तो जेड का टेबल हमने एक्सप्लेन कर दिया, डिफरेंस मीन, डिफरेंस प्रोपोर्शन, इसके हमने फॉर्मूले एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट ये अब टेबल जेड का आपका क्लियर हो गया। फिर किसी ने मेरे से टी का टेबल पूछा था, तो टी का टेबल तो बड़ा इजी है स्टूडेंट, टी का टेबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने वी की वैल्यू इधर देखनी होती है, वहाँ पे मैंने 9 वी की वैल्यू निकाली थी, पीछे क्वेश्चन किए हुए हमने। वी की वैल्यू 9 और अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 0.05 निकली थी। तो आपने ये 0.05 के नीचे और 9 के सामने स्टूडेंट ये वाली वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू होगी। इसमें वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो जो जेड वाला था, या आपने टेबल ही यूज़ करके निकालना है, और बड़ा इजी है। यहाँ से बी की वैल्यू और इधर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू। अगर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आपके पास 0.05 आ रही है और वी आपके पास 12 आ रहे हैं, तो 12 के सामने 0.05 के नीचे जो वैल्यू आती है वो आपकी टेबल वैल्यू होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि टी का टेबल तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट हम ये टेस्टिंग के सवाल कर रहे थे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। डाटा मैंने निकाला हुआ भी है, और मैंने आपको बताया था कि आपने भी डाटा निकालना है, डाटा निकाल के चेक करने हैं। और इसका बल्कि मैंने सोल्यूशन भी आपको सेंड किया हुआ है, तो प्लीज़ आप ये कीजिएगा कि सोल्यूशन को देखने से पहले इनको सॉल्व करें, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया हो कि डाटा आपने किस तरह निकालना है। क्योंकि अगर मैं ये स्टूडेंट यहाँ पे ये निकाल के लिख दूँ, तो इन सवाल को हल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके सामने हल किए हुए भी आपने देखें, तो इनको हल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि डाटा निकालना प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप लोग डाटा निकालिए खुद, ज़रूरत नहीं है आप इसका सोल्यूशन देखने की। और वो सोल्यूशन भेजना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि लैपटॉप पे मैथमेटिकल क्वेश्चन ये लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बड़े मुश्किल से मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, या हम वर्ड में इसका जो है ना वो टाइप नहीं कर सकते। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था आपको। ये सारे म्यू के क्वेश्चन हैं, और उम्मीद है कि आपने देखे भी होंगे। कोशिश करना। स्टूडेंट टी का फॉर्मूला आ गया, ये भी मैंने लास्ट टाइम म्यू का एक्सप्लेन किया था। जब सिग्मा ना दिया जाए और एन लेस देन 30 हो, तो टी वाला टेबल यूज़ करते हैं। अब ये आगे टी से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इनमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एस और एक्स बार निकालना पड़ता है। आमतौर पे टी के सवालों में निकालना पड़ता है। ये अब देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन मुसलसल जो है, उसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है और हमें एस कैलकुलेट करना है और एक्स बार कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूले मैंने पीछे लिख के आपको दिए हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन ज़रा प्लीज़ आप लोगों ने खुद ही करनी है। तो ये सारे आपके सामने जो चल रहे हैं, ये टी के फार्मूले हैं, टी के क्वेश्चन हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि इस पर टी यूज़ होगा या जेड यूज़ होगा। ऐसे रट्टा शट्टा नहीं लगाना। अब देखो ये सवाल आ गया, अब टी के सवालों के नीचे ये सवाल आ गया, इसमें सिग्मा गिवन है और ये सैम्पल वैल्यूज़ हैं। तो इस पर आपने एन को नहीं देखना, सिग्मा गिवन है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसलिए डेटे को, क्वेश्चन को पढ़ के आपने देखना है कि इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट अब आते हैं प्रपोर्शन की तरफ। ये प्रपोर्शन का सवाल है। प्रपोर्शन में आपको मैं पहले एक्सप्लेन किया जब मैंने एग्जांपल दी थी कि एन और एक्स दिया जाएगा, एन और एक्स। तो आमतौर पे एन की वैल्यू एक्स से ज़्यादा होती है। अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से साफ ज़ाहिर है कि 55 तो गर्ल्स नहीं हो सकती ना। टोटल 50 हैं तो 55 गर्ल्स किधर होगी, किधर से आ गई। तो इसलिए एन की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक्स की वैल्यू उससे कम होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रैंडम सैम्पल ऑफ 50, तो ये आपके पास एन है और ये 40 आपके पास एक्स की वैल्यू है।
क्लियर हो गया? या आपके पास x की वैल्यू है या आपके पास n की वैल्यू है, और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम करना है। 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो जस्ट आपने पी हैट निकालना है 40/500 करके और वो फॉर्मूला लगा देना है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास सॉल्व हैं, बस सिर्फ ये आपने डाटा देखना है। अब ये क्वेश्चन है, जिसको पढ़ लेना, इजी है स्टेटमेंट। इफ 2400 ऑफ 5000 सिटी रेजिडेंट्स फेवर इट, तो ये कोई सर्वे वगैरह है, इसको आपने देख लेना है। तो 5000 में से 2400, पेन आपके पास 5000 है, एक्स आपके पास 2400 है, और अच्छा इसमें उसने बताया हुआ नहीं कितने परसेंट मालूम करने हैं स्टूडेंट, तो अगर ना बताया हो तो आपने 95% करने हैं। जो जनरल रूल है वो 95%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें उसने सैंपल ऑफ पोल ऑफ 100 वोटर, एम दिया हुआ है 100, उसमें पी उसने खुद निकाल के दिया हुआ है। 55% ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो ये उसने पी हैट निकाल के दिया हुआ है, यहाँ से आपको निकालने की जरूरत नहीं, जिस तरह हम यहाँ पे निकाल रहे थे। तो जस्ट एन और पी हैट दिया हुआ है, तो ये दो इंटरवल है, एक दफ़ा आपने 95% के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक दफ़ा आपने 99% के साथ सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ गया, ये 1000 हाउसेज है, जिसमें 228 ऑन कलर टेलीविज़न, तो 98% मालूम करना है। बड़ा इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या आपके पास एन की वैल्यूज़ है कि एक लोकेलिटी में 1000 घर हैं, जिसमें से 228 के पास कलर टेलीविज़न है, तो उसकी आपने प्रोपोर्शन मालूम करनी है। तो ये आपके पास एक्स, ये एन, तो 98% आपने मालूम कर लेना है। इस तरह यहाँ पे आ जाएं, इन 40 टॉसेज ऑफ अ काइंड 24 हेड्स वर ऑब्टेन्ड, तो ये आपके पास एक्स, ये आपके पास एन, तो 95% और 99.73%। अब ये वो आएगा काम आपका जो मैंने टेबल जेड का बताया है, कि इसको 1 - अल्फ़ा कहो, फिर वहाँ से अल्फ़ा निकालो, फिर अल्फ़ा/2 करो, फिर 1 - अल्फ़ा/2 करो, वो जो वैल्यू है उसको जेड में देखो। तो ये अब आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये n 1000 है, इन रैंडम सैंपल ऑफ 1/3 ह्यूमन गुजरांवाला, इट इज़ फाउंड दैट 620 हैव कंप्यूटर, तो ये 620 एक्स है, ये एन है, तो 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम करना है। इस तरह ये सैंपल ऑफ 500, और उसमें से 40 जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव मालूम करनी है। तो आपके पास 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया, तो ये आपने कर लेना है। और ये मैंने यहाँ पे ये पाई लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो कुछ इंटरनेशनल बुक्स जो है ना वो यहाँ पे पी की बजाय पाई यूज़ करती हैं। हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के लिए पी और सैंपल के लिए पी हैड यूज़ करते हैं ना, तो वो ये करते हैं कि सैंपल के लिए पी और पॉपुलेशन के लिए पाई यूज़ करते हैं। चलो ये भी अच्छा हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, अब आपको ये जेहन में रहेगा। तो पाई मीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, और पी हैड सैंपल प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे पी यूज़ हो रहा है। पी और पाई, पी हैट और पी हैट और पी में पी हैट सैंपल के लिए होता है और पी पॉपुलेशन के लिए होता है, और ये पाई में क्या है, पाई पॉपुलेशन के लिए और पी सैंपल के लिए। तो ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक दो दफ़ा इस नोटेशन को देख लेना। तो ये चलो यहाँ पे आ गई, तो मैंने बता दिया। अच्छा स्टूडेंट, आपने प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, कितनी इजी स्टेटमेंट है कि उसमें एन और एक्स, एन और एक्स और एन और एक्स, और आपने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो प्रोपोर्शन के अभी चल रहे हैं, मैं उसको जहाँ तक ये इसको एंड करता हूँ। प्रोपोर्शन के सवालों को आगे भी हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इनको सॉल्व करोगे। ये नोट्स मैंने सारे आपको भेजे हुए हैं, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और बड़ा इजी है।
जस्ट आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर और उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, अगर हमारे पास टाइम है तो। ये स्टूडेंट आपके पास 95%, ये बड़ा लिखने लग गया, परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी हैट। सॉरी, ये मैंने इसको लिखना है इसके अंदर 95%। अब ये मुझे कह रहा है कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मजबूरी है यूज़ करना। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला था उसका? पी हैट पी हैट हम वैसे ही डाल लेते हैं स्टूडेंट यहाँ से, ये, और उसके बाद मेरे पास प्लस माइनस और जेड अल्फ़ा बाई 2। ये देख लो कितना ये मुश्किल है इसकी सारी नोटेशन लेके इसको लिखना, जेड अल्फ़ा बाई 2। और ये आपके पास आ गया यहाँ पे पी हैट और स्टूडेंट ब्रैकेट में 1 माइनस फिर पी हैट ब्रैकेट क्लोज ओवर एन अंडर रूट, और ये आपके पास अंडर रूट आ गया। तो आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी लिखने के बाद उसका फॉर्मूला लिखने, और स्टूडेंट फार्मूला लिखने के बाद उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे नीचे अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा प्रपोर्शन की। अब मेरे पास यहाँ से कोई क्वेश्चन प्रपोर्शन का ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ये ले लेते हैं 55% पी उसने डायरेक्ट ही निकाल के दिया हुआ है, तो 55% है। तो यहाँ पे 0.55 प्लस माइनस 1.96 ब्रैकेट में स्टूडेंट 0.55 इंटू 1 माइनस 0.55 और ये ब्रैकेट बंद, और उसका एन गालबन 100 है। क्लियर? तो अब उम्मीद है कि अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जस्ट एक मैंने सैम्पल के तौर पे लिख दिया है, इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद एक दफ़ा 0.55 में से माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा प्लस करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन आ जाएगा। और इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के लिए यहाँ पे आपको पता है एक्स बार होता है, यहाँ जेड अल्फा बाई 2 होता है, यहाँ पे सिग्मा ओवर एन अंडर रूट होता है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, जैसे आपने वैल्यू पुट करनी, कोई बड़ा काम नहीं है। तो
आगे अब उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लोगे, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी होगी है। तो मैं उसको अब यहीं पे क्लोज करता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा आ गया अभी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह आपने म्यू के सवाल करने हैं और इस तरह आपने ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस तरह लिख के कर लेने हैं आपने। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या यूट्यूब का जो चैनल है उसके नीचे आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आप भी कोशिश करिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छी तरह समझ आए। और अपनी तरफ से तो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लास वाला माहौल दूँ। आगे फिर आप लोगों की किस्मत। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।